जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर आरबीएल बैंक के बारे में। तो दोस्तों, अगर इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए ये शेयर कहाँ से गिरा हुआ है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये शेयर कितना ऊपर होता था। देखिए ये शेयर अगर देखें 2019 में 667 रुपये का शेयर होता था। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर गिरावट होती है, गिरावट होते होते ये 74 रुपये तक नीचे तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, उसी लेवल से इस शेयर पर मैंने आपका फोकस कराना शुरू किया कि देख लीजिए इस कंपनी के अंदर आने वाले टाइम में अच्छा हो सकता है। जो दिक्कतें परेशानी थी सारी दूर हो रही हैं धीरे धीरे। देखिए जिसके भी अंदर कंपनी के अंदर दिक्कत होगी, शेयर के अंदर गिरावट हो जाएगी, लेकिन आपको अनुमान लगाना जरूरी है कि इस दिक्कत की वजह से क्या कंपनी खत्म हो जाएगी। अगर जवाब है हाँ, तो उस कंपनी से एग्जिट कर लेना है, नुकसान हो या कुछ भी हो। अगर आपको ये पता चल जाए कि इस कंपनी का बिजनेस नहीं टिकने वाला है, ये कंपनी नहीं टिकेगी, तो आपका कितना भी नुकसान हो रहा है आपको रुकना नहीं है। लेकिन अगर है संभावना कि कुछ हो सकता है, तब फिर आप वहां पर रुक सकते हैं। अगर कुछ संभावना है, अगर दिक्कतें परेशानी है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपकी रिसर्च ठीक बैठ रही है कि ये नहीं टिकेगी कंपनी, तो फिर उसमें टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका नुकसान लगातार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। लेकिन कुछ कंपनियों में दिक्कतें परेशानी होती हैं। एक कंपनी न जाने कितनी सारी कंपनियों के अंदर दिक्कत हुई है, उनके अंदर गिरावटें हुई हैं, उसके बाद अच्छा पैसा भी उन्होंने बना के दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये दोबारा से 650 रुपये जाएगा नहीं जाएगा, वो टाइम बताएगा। फिलहाल नीचे की साइड से इसने बढ़िया शानदार तेजी दिखाई और धीरे 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 करता करता ये शेयर कहाँ पर पहुंचा, 300 रुपये इसने मारा। और अभी फिर दोबारा से इसके अंदर गिरावट हुई। देखिए गिरावटें मार्केट है, मार्केट के अंदर गिरावटें चलती रहती हैं। ठीक है, फिर दोबारा से इसके अंदर गिरावट हुई। और ये गिरावट अगर मात्र आप 1 महीने की ही देखेंगे, जो कि अभी गिरावट हुई थी, उसके बाद देखेंगे इसके अंदर देखिए लगभग 14% की तेजी देखने को मिल रही है। देख लीजिए आप, 13 नवंबर से अभी तक आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 13 नवंबर अभी आया नहीं है, पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है और 14% के रिटर्न बन गए। 7% के अकॉर्डिंग देखोगे, अगर बैंक में एफडी करोगे तो 2 साल के अंदर बनेंगे। 2 साल में इतना पैसा बनेगा, जो सिर्फ इसने केवल 15-20 दिन के अंदर पैसा बना के दे दिया। लेकिन कब? जब पैसा लेकर बैठोगे, गिरावटें ढूंढोगे तब। ऐसा नहीं कि आ रहे हो मार्केट में और एक दिन में 20-20-30 ट्रेड मार रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मार्केट में कर क्या रहे हो। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना कोई इतना हार्ड काम नहीं है, लेकिन अपने आप को रोकना पड़ता है। यहाँ चारों तरफ लालच लालच है। कोई शेयर कहेगा मेरी तरफ आ, कोई शेयर कहेगा मेरी तरफ आ। तेजी देख के नहीं, तेजी देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको देखना है कि कंपनी सही है क्या नहीं है। अब इस कंपनी के अंदर आपको पता चल गया पहला पॉइंट की गिरा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या देखना होता है कि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 10,000 करोड़ का। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खरीदना ही है आपको, नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसर्च कैसे की जाती है। डिसीजन तो आपको अपने से ही लेना है। बस यहाँ मैं आपको एक नॉलेज, आपका ज्ञान बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कठिनाई ना हो डिसीजन लेने में, खरीदने बेचने में। यहाँ पर कोई जानकारी ऐसी नहीं मिलने वाली खरीदना है आपको ना। यहाँ पर जानकारी मिलेगी कि उस लेवल तक आपको ज्ञान दे दिया जाएगा कि आप खुद से ही डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आता है। आरबीएल बैंक के बारे में 174 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 7% लगभग ये शेयर भाग चुका है यहाँ से। कंपनी के फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक के फंडामेंटल अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो रेवेन्यू 3008 करोड़ का, उसके बाद 3191 करोड़, उसके बाद 3339 करोड़, 3496 करोड़ का, उसके बाद 3531 करोड़ का। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ है 223 करोड़ का। उससे पहले 372 करोड़ का था, उससे पहले 353 करोड़ का था, उससे पहले 233, उससे पहले 294 करोड़ का। अब आपको ये सारी चीजें देखने को मिली है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। अब आपको समझ में आए गिरावट क्यों हुई है, लेकिन ये सारी चीजें टेम्परेरी होती हैं। अगर आपको बिलीव है कि कंपनी आगे या बैंक आगे अच्छा कर सकता है, तो आगे आपका पैसा बन सकता है। अगर देखेंगे, देखिए नेट एनपीए 1% से अगर नीचे का हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1% से नीचे का ही है। क्या इसने कभी ऐसा उछाल मारा कि 1% से ऊपर चला गया? जी हाँ। 2% का होता था। ग्रोस एनपीए कितने का होता था पहले? 5.5% का होता था। धीरे धीरे कितना हुआ? घटा, 3% तक आया। 3 से 2.65, 2.69, अब देखिए थोड़ा सा फिर बढ़ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मार्केट में लोग देखते हैं, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं कि कंपनी बैंक खत्म हो गया, नहीं। ये तो ऊँचा 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 रहता है, कभी नीचा, कभी ऊपर, कभी नीचे। इसका एनपीए घटता बढ़ता रहता है। तो ठीक है, तो ओवरऑल मिला के आप थोड़ा सा विचार बना सकते हैं शेयर पर। दोस्तों, कंपनी आराम कब करती है? जब उसका 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाता है। आप देखते होंगे कि शेयर 2000 का है, 3000 का। एंजल वन का शेयर क्यों लगातार भाग रहा है? उसका मार्केट कैप अभी भी कम है, कोई खास मार्केट कैप नहीं है उस कंपनी का। मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको। तो यूनो मिंडा की बात करें तो 4 शेयर एक साथ कवर किए थे।
तो चारों में ही अगर 10-10 हज़ार रुपये लग जाते तो एक शेयर ने तो 10 गुना पैसा कर दिया। कौन कौन सा? यूनोमिंडा। देखिए, कवर करने का मतलब ये नहीं कि मैंने आपको बताया कि खरीदना ही है, नहीं, ये नहीं। मैं आपको बताता रहता हूँ अच्छी-अच्छी कंपनी, क्योंकि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको अच्छी कंपनियाँ का ज्ञान मिलता रहता है ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े। यूनोमिंडा बढ़िया शानदार कंपनी है जो कि ऑटो सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करती है, ऑटो पार्ट्स बना के तैयार करती है। तो यूनोमिंडा प्लस यहाँ पर अगर बात करें तो आईआरसीटीसी के अंदर आपसे बोला था कि बढ़िया शानदार कंपनी है, उसने भी अच्छा पैसा आपको बना के दिया। गिरे हुए भाव थे, सारी कंपनियां गिरी हुई थी। ये बीएससी का शेयर, ठीक है, प्लस जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड अभी स्ट्रगल कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है ऊपर, लेकिन कोई घाटे के अंदर नहीं है बड़े। तो अगर 10-10 हज़ार रुपये भी हर कंपनी के अंदर लगा होता तो कितना पैसा एक कंपनी बना के देती। यही स्टॉक मार्केट है, इसको सीखने में लग जाता है समय। लोग पेनी स्टॉक्स के अंदर, कॉल पुट, इंट्राडे के अंदर लगे हुए नहीं भाई, पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में ये गिरावटें वगैरह कोई काम नहीं करती। जो बड़ी-बड़ी गिरावट है इस शेयर के अंदर भी देखेंगे आप, लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो गिरावट तेजी लॉन्ग टर्म में कुछ काम नहीं कर रहा है। लॉन्ग टर्म में काम करेगा बिजनेस, अगर बढ़िया है तो शेयर आपका आगे भाग जाएगा। इस चीज को जितनी जल्दी समझ लो उतना बढ़िया है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आज आपके पास पैसा है उसको डबल करने की कोशिश करो, फिर हो जाए फिर उसको फिर डबल करने की कोशिश करो। धीरे धीरे करके पैसा आपका बढ़ता रहेगा। कहीं से 20% बनना, कहीं से 30%, कहीं से डायरेक्ट 100% भी बन गया बढ़िया जगह अगर खरीद के छोड़ा। तो ये है तरीका काम करने का मार्केट में, ठीक है। शेयर अलग अलग कंपनी को खरीद रहे हैं, कोई कंपनी अच्छा पैसा दे रही है उसको बेच दिया, ठीक है। अब किसी और दूसरी कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया। देखिए, एकदम से कुछ नहीं होता है। आप अपने पोर्टफोलियो को कुछ दिन के लिए छोड़िए, तब आपको पता चलेगा उसमें कुछ शेयर बढ़िया पैसा आपको बना के दे रहे हैं, उनको आप बेच सकते हैं। फिर कहीं दूसरी जगह गिरावट मिलेगी, उनको आप खरीद सकते हैं। यही है स्टॉक मार्केट, ऐसे ही पैसा कमाया जाता है। आपको लगता नहीं पूरा पोर्टफोलियो एक साथ बेचूंगा, पोर्टफोलियो इतना ऊपर है इतना, भाई पोर्टफोलियो बन जाता है क्योंकि अलग अलग कंपनियां आप खरीद रहे हैं। क्यों खरीदें? ताकि हमारा मूलधन ना जाए, इसलिए तो अलग अलग कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये बढ़िया कंपनी है, आगे और भी भाग सकता है। मार्केट कैप यहाँ पर देखिए 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इसने अच्छा पैसा लोगों का बना के दे दिया है। एक साल का लो आप इसका देख सकते हैं 604, 1255 ऊपर की तरफ हाई मार दिया है, फिर नीचे की तरफ गिरावट हुई है, फिर दोबारा से ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है, चाहो तो इस पे आप विचार बना सकते हो। तो दोस्तों, अब आपके सामने मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, अभी थोड़े दिनों पहले गिरावट डिस्कस की, देखिए गिरे हुए शेयर हैं। अब मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, देखिए उस गिरावट, जिस गिरावट पे आप बहुत ज्यादा डर रहे थे, उस गिरावट से ही बढ़िया पैसा बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया पैसा बना है। तो यहाँ पर आप देखिए, एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि 96 रुपये का भाव था, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बनी, और यहाँ पर देखिए 14% की तेजी इस शेयर ने दिखा दी है। कितनी? 14% की तेजी दिखा दी है। 14% की तेजी कम होती है? बढ़िया तेजी थी, बढ़िया पैसा यहाँ पर आपको बना के दिया है। 14% कम नहीं होता है, बढ़िया पैसा होता है। लेकिन जिस समय ये गिर रहा था, जिस समय यहाँ पर ये पहुंचा 96 रुपीज़ की, खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ बर्बाद नहीं होता। आपने ऊपर खरीद लिया था, ठीक है, एसआईपी करनी होती है। एसआईपी कीजिए आप। मार्केट कैप देखिए इसका कितना है, 1.27 लाख करोड़ का। ये नहीं कि यहाँ से तीर हो जाएगा बस, रुकेगा नहीं। लेकिन हाँ, गिरावटों पे खरीदना होता है। ऐसी जिन कंपनियों का मार्केट कैप ज़्यादा है और मजबूत हैं, उनको गिरावटों पे खरीदिए। क्या बोलता हूँ मैं? गिरावटों पे खरीदिए। कुछ बढ़िया कंपनियां जी, हमें तो ये पसंद नहीं है, गिरता नहीं है, बढ़ता नहीं है, ये थोड़ा सा पैसा आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा बना के दे सकता है, ठीक है। 150 रुपये तक भी चला जाता है, जो कि इसने हाई ऊपर की साइड में मारा ही था। कितना मारा था? 142 रुपये। ये तो बहुत ज़्यादा नीचे से मैंने कवर किया था। इस शेयर को यहाँ से कवर नहीं किया जा रहा, बहुत ज़्यादा नीचे से कवर किया जा रहा है इस शेयर को। अच्छा पैसा लोगों ने बनाया, 30-30, 35-35 रुपये तक नीचे तक गया था जब ये कवर किया। धीरे धीरे करके 149 रुपये तक इसने मार दिया, जब लोग डरे हुए थे, परेशान थे। अच्छा पैसा बना के दिया है, ठीक है। ऐसे ही पैसा बनता है, जितनी जल्दी आप सीख जाओ उतना ही अच्छा है, क्योंकि एक शेयर के अंदर ही अगर एसआईपी करके छोड़ दिया जाए तो उसमें भी अच्छा पैसा बन जाता है, अगर आप टाइम देने वाले हो। स्टॉक मार्केट टाइम मांगता है, टाइम कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो अपने आप को दूसरों से अलग कीजिए। बार बार मैं क्या बोलता हूँ, दूसरों से अलग कीजिए अपने आप को। दूसरों की तरह काम करोगे नहीं बनेगा, भटकोगे मार्केट में, इधर उधर इधर नहीं। पता चला कि अपना शेयर जो भाग रहा था उसको बेच दिया, दूसरा खरीद लिया क्योंकि वो तेजी दिखा रहा था, फिर उसमें फंस गए। उसको बेचा, फिर वो भागा, फिर किसी तीसरे शेयर में फंस गए। जो शेयर खरीदा है, सही जगह खरीदा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ी सी गलती हो गई है तो देखिए उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट हो जान दीजिए, एवरेज बनाइए। क्या तीसरा तरीका कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ, मजबूत कंपनी होनी चाहिए। चलिए, तो अगली कंपनी है पटेल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस शेयर को देखिए, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता हूँ। इस शेयर को मैंने बताया गिरा,
बताया था आपको, इसी लेवल के आसपास से बताया था। ये नीचे गिर गया, गिरकर कितना पहुंच गया था देखिए नीचे की साइड में। आप डर गए। जब डरते हैं तो क्या होता है, गाली निकलती है मुंह से, निगेटिव कमेंट्स आते हैं। मुझे पता चलता है थोड़ा सा कि क्या कि किसी का पैसा अगर नुकसान के अंदर चला जाता है तो साइकोलॉजिकली है कि मुंह से निगेटिव कमेंट्स वगैरह आते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर आप लेकर बैठेंगे तो कोई पैसा बनने वाला नहीं है। आपको समझना ही होगा कि गिरावटें तो हो सकती हैं, निगेटिव कमेंट से या फिर उल्टा सीधा बोलने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। सॉल्यूशन निकलता है जब उस पर विचार करोगे और उसके बारे में हल उस निकालोगे, तभी आपकी बात बनने वाली है, नहीं तो कोई पैसा नहीं बना। पटेल इंजीनियरिंग की बात करें, 56 रुपये का भाव है। थोड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है 3.34% की। अगर एक महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए सभी के अंदर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जहाँ से गिरावटें कभी खराब नहीं होती है। देखिए गिरावट से ही कितना पैसा बनना है ये। जी, हम गिरावटों का फायदा कैसे उठाएं? पैसा लेकर बैठिए, ढूंढिए गिरावटें, मिलती हैं गिरावटें, मिली है ना अभी आपको, आगे भी मिलेंगी। गिरावटें और तेजी ये दोनों रहेंगी। जी, फिर तो मैं गिरावट पे ही खरीदूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी, अभी गिरावट है क्या किसी शेयर के अंदर? तो देखिए ये गिरावट वाले ही शेयर हैं, इन्होंने तेजी दिखाई थी 79 रुपीज़ से, फिर नीचे देखिए कवर तो इसको बहुत पहले से किया है। नीचे की साइड में ये भी शेयर बहुत ज़्यादा नीचे होता था, देखिए इस शेयर को देखिए कितना नीचे होता था, ये देखिए 14-15 रुपये के आसपास। तो 30 रुपये के आसपास इस शेयर को कवर किया इसने, शानदार ऊपर की साइड में कितना मारा, ये देखिए 70 रुपये तक ऊपर तक इस शेयर ने मारा। ठीक है, तो बढ़िया पैसा इसने बना के दिया। फिर नीचे गिरावट हुई है। मार्केट कैप इसका देखेंगे 4500 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटी कंपनी है, बड़ी बन सकती है, तो बस वही है। चलिए इस कंपनी के अंदर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि छोटी कंपनी है, छोटा मार्केट कैप है, तो एकदम परफेक्ट सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं पटेल इंजीनियरिंग की, तो एक साल पहले देखेंगे सितंबर क्वार्टर में 1021 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 1061 करोड़, 1343 करोड़, उसके बाद 1102 करोड़, उसके बाद 1174 करोड़। ठीक है, इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी का। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए। यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 140 करोड़ था। उसके बाद कितना हो गया, 142 करोड़, 142, उसके बाद 238, 169 करोड़ का, उसके बाद देखिए 162 करोड़ का। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 38 करोड़, 69 करोड़ का, 140 करोड़ का, 55 करोड़ का, उसके बाद 73 करोड़ का। इस तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। हर चीज़ ओके नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, हल्का फुल्का प्रॉफिट ऊपर नीचे, तो चाहो तो शेयर पे भी आप विचार बना सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है ओबरॉय रियल्टी लिमिटेड। इस शेयर के अंदर क्या करें, देखिए 2168 रुपये का भाव इस कंपनी का है। शेयर के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, तभी आपको बोला था कि पैसा आपका बन सकता है। ठीक है, तो आप चले जाइए थोड़ा सा पहले, तो देखिए रिजल्ट्स जैसे अच्छा है, शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनी, फिर थोड़ी गिरावट, तेरी मार्केट इसी तरह का था, फिर तेज़ी बन गई धीरे धीरे। तो रिजल्ट्स अच्छे आने का नतीजा यही निकलता है। पिछले 6 महीने से धीरे तेज़ी बनती है, फिर गिरावट, तेज़ी गिरावट, तेज़ी गिरावट। लेकिन अगर अच्छी कंपनी आपको मिल जाए, मार्केट कैप सस्ता मिल जाए, तो फिर ये नहीं कि वो 2000 जाएगी, 3000 जाएगी। ठीक है, फिर तो वो भागती रहती है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी कितना कितना भाग जाती है। अगर उनका मार्केट कैप अभी भी कम है, 79,000 करोड़ का मार्केट कैप, 80,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। लगातार भागने भागने पर ही है, तो अच्छा पैसा आपको ये बनाकर कंपनी दे सकती है, आगे भी बना के दे सकती है, अगर कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ता रहता है। 1 साल की बात करें, तेजी तेजी 50%। 5 साल की बात करें तो देखिए ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। तो ये कंपनी को देखना होता है हमें कि किस कंपनी, देखिए गिरने के बाद भी ऊपर की साइड में क्यों भाग रही है। कुछ तो बात होगी कि शेयर बिल्कुल सीधा ऊपर की साइड में खड़ा है, एचडीएफसी बैंक की तरह। समझ बात आ रही है, क्यों ऊपर की साइड में भाग रहा है, क्यों, क्योंकि कंपनी के अंदर मजबूती है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो ये कंपनी क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये नीचे की साइड में गिरी थी अच्छी खासी, ऊपर 4-5 हज़ार से 2800 रुपये के आसपास पहुँच गई। सारे लोग डर गए। उस समय आपका माल बिकवा दिया, जो कि नॉर्मली होता है। जैसे अभी आपको देखने को मिला कि आपसे माल छीन लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए तेजी है और 17,390 रुपये तक शेयर पहुँच गया। समझ में आ रही है, कैलकुलेशन कीजिएगा। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी आती है तो आप मुझे बताइएगा कि अगर किसी ने 3,000 रुपये खरीदा है और ये अभी 17,390 पे पहुंच गया या 18,000 पे पहुंच जाएगा, तो कितना पैसा बन जाएगा। और एक नंबर की कंपनी, और मार्केट कैप अभी भी देखिए कितना है, 1,00,000 करोड़ का। अब जाके थोड़ा सा थम सकता है। और थमेगा क्यों, क्योंकि कंपनी के अंदर तो बिजनेस ही बड़ा शानदार है ना। देखिए कंपनी काम क्या करती है पहले समझिए। देखिए हर किसी के पास मोबाइल है, ठीक है, ये कंपनी बहुत सारी कंपनियों के लिए मोबाइल बना के देती है। आप बेचिए, अपना नाम लगा के, ब्रांड उनका रहता है, बना के ये देती है। डेस्कटॉप,
लैपटॉप बना के देती है, सीसीटीवीज कैमराज बना के देती है, रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन बना के देती है, एलईडी टीवी, प्लाज्मा टीवी। ठीक है, इसके अलावा एयरटेल जैसी कंपनी के लिए टेलीकॉम इक्विपमेंट बहुत बड़ी बात है, कंपनी के अंदर दम मुझे नज़र आता है इसके अंदर। ठीक है, और भी यहाँ से भी डबल, देखिए शेयर का भाव ज़्यादा भाग गया है, देखिए टाइम ही नहीं मिलता है, खरीदने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। देखिए तेजी 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 भागता चला गया। ठीक है, लोग सोचते हैं कि 2800 से 3000 आ गया, अब आगे नहीं भागेगा, 7000 आ गया अब नहीं भागेगा, 10,000 आ गया अब नहीं भागेगा। जब भागेगा तो भागता चला जाएगा, क्योंकि बड़ा प्लेयर फिर नहीं छोड़ता है उसको, तभी छोड़ेगा जब पूरा पैसा उससे बना लेगा। तो समझ बात आ रही है? चलिए।